नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मेरे साथ पीयूष जी हैं। और पीयूष जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि हम महसूस करते हैं हमारे जो कमेंट बॉक्स और हमारी कॉल्स पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारा यूथ एक क्वेरी बार बार डाल रहा था कि कंफ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। कंफ्यूजन और क्लैरिटी में छोटा सा ही तो फर्क है, विजडम का, इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का। तो अभी हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वैकेंसीज का अब्रॉड स्टडी करने के लिए, यूरोप स्टडी करने के लिए नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, नेपाली यूथ के लिए लेकर आए हैं, उसके ऊपर बहुत सारा यूथ बहुत जबरदस्त कंफ्यूज है। आपका टेक क्या है? सर, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नेपाल जो एरिया है, जो एक कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री है, लैंड ऑफ कंट्री है, और वहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो काफी कम है। तो इस वजह से वहाँ की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, हर घर में से कोई ना कोई एक सोचता है इंसान कि वो बाहर चले जाए और वहाँ पे जाके अर्न करे, ताकि यहाँ पे जितने भी लोग बचे हैं उनका घर अच्छे से चल पाए। क्योंकि रिसोर्सेज कम है, जॉब्स कम है, इस वजह से लोग बाहर जाने की बहुत सोचते हैं। ठीक है। अब जिस कंट्री से लोग ज्यादा बाहर जाने की सोचेंगे, तो बाकी सारी कंट्रीज ऑब्वियसली उस कंट्री के लोगों को कम वीजा देंगे। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से नेपाली कैंडिडेट्स के वीजा सक्सेस रेशो कम है। ओके, छोटी कंट्री है, डेमोक्रेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है पूरे वर्ल्ड में, तो इस वजह से उनका इतना होल्ड नहीं है और उनके बच्चों के वीजा के रिजेक्शन का रेशो बहुत ज्यादा है। अब इसलिए हम समझते हैं कि कैटेगरी अगर दो है हमारे पास, जॉब या स्टडी, राइट, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, नेपाली क्लाइंट्स के लिए, नेपाली यूथ के लिए? तो सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं। जॉब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप अर्न बहुत अच्छा करते हैं। मान लीजिए आप यूरोप जाने की सोच रहे हैं और जॉब पे जाने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, आप जाके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे नेपाल में जो आपकी फैमिली है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। पर एक प्रॉब्लम है, जॉब में वीजा लगना बहुत मुश्किल है एक नेपाली सिटीजन। ओके, राइट। आंसर आपने पहले ही बता दिया, रीजन आपने पहले बता दिया। तो अब जो बेस्ट पाथवे बनता है नेपाली बच्चों के लिए, सिटीजन्स के लिए बाहर जाने का, वो है पढ़ाई पे जाए। पढ़ाई में देखिए दो एडवांटेजेस है। एक सबसे पहली एडवांटेज कि उसको वहां पे जाके अपनी डिग्री, अपनी कैपेबिलिटीज एनहांस करने का मौका मिलता है जी। सेकेंडली, पार्ट टाइम जॉब वो तब भी कर सकता है। बिल्कुल। तो एक अच्छा अमाउंट वहां पे वो फिर भी कमा सकता है। ग्रेट, मतलब पढ़ाई भी और कमाई भी दोनों चीजें कर सकता है। तो अपनी क्वालिफिकेशन भी अपग्रेड कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स को एक अमाउंट भी भेज पाएगा, प्लस वीजा जो सक्सेस है वो काफी बेहतर है, वो नेगेट हो जाएगा। तो जॉब, तो अगर हम कहें कि चांसेस, तो बच्चा अगर ट्राई कर रहा है बार बार जॉब के लिए, बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो बहुत पैसे ले लेते हैं बच्चों से, तो जॉब के लिए कि हम आपका वर्क परमिट मंगवाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी वहाँ पे, फिर आपका वीजा लग जाएगा। तो वर्क परमिट तक तो ठीक है, लोग मंगवा देते हैं, पर उसके आगे जो वीजा की बात है वो नेपाली सिटीजन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब में। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको यूरोप में जाना है तो बेस्ट पाथवे है कि आप पहले पढ़ाई करें। पीयूष जी, एक बात बहुत अच्छी है कि यूरोप में पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो तो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात जो आपके ही जरिए से काम करते हुए मुझे पता लगी कि वहाँ जो पढ़ाई का खर्चा आने वाला है वो नेपाल से कम आने वाला है। बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चा नेपाल में ही पढ़ाई कर रहा है, टेक्निकल किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, तो सरकारी यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है नेपाल में। बिल्कुल। तो उस वहाँ पे तो एडमिशन बहुत कम बच्चों का, लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बची, उनकी फीस यूरोप से भी ज्यादा बहुत सारी जगह। जी। तो ये आसान रहेगा कि इस दौरान वो कमाई भी करेगा, यहाँ फीस देके आपको घर पे बैठे हैं, बिल्कुल, कुछ कमाई नहीं। बिल्कुल जी।
और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता था, हाँ जी। हमारा एक ऐसा डेवलप हो गया है कि हम बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा और बहुत खर्चा आएगा, इस बारे में भी क्लैरिटी कर दीजिए। सर देखिए, इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो जितना ऑथेंटिक होना चाहिए उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगना चाहिए। जी तो ऑथेंटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जी। मान लीजिए मेरा सितंबर 24 इनटेक आ, ठीक है, उसके एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं। तो सितंबर 24 का मतलब है 2024 का 9th मंथ जिसमें कोई जा सकता है, राइट। और अभी क्या चल रहा है, दिसंबर। तो 10 महीने का प्रोसेस है, पर क्योंकि एक बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है, आपका एसओपी बनेगा, आपके एलवार्स बनेंगे, आपकी एप्लीकेशन बनेगी, फिर यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू देगी, इंटरव्यू क्लियर होगा, फिर आपके ऑफर लेटर आएगा, फिर आप फीस सबमिट कराएंगे, फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अपोस्टाइल कराएंगे, फिर वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, आपके पास फंड्स होने चाहिए, फिर आप फंड्स दिखाएंगे, फीस पे करेंगे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आप वीजा सबमिशन करवाएंगे, फिर आपके पास वीजा आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको स्टेज बाय स्टेज एक तो प्रोग्रेस नजर आती रहती है, जो कि जॉब वाले में कहीं पे नजर नहीं आती, क्योंकि सब कुछ बहुत ग्रे है उसमें। यहाँ पे कुछ भी ग्रे नहीं है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, जो सर ने बताया कि आपको जल्दबाजी में किसी ऐसे स्टेप की तरफ नहीं जाना जिससे आपका पूरा का पूरा करियर खराब हो। बिल्कुल। होता क्या है ना सर, आपको सबसे पहले बहुत सारे एजेंट्स, हम उनको कंसल्टेंट नहीं कहेंगे, बहुत सारे एजेंट्स बोलेंगे 1 महीने में आपका काम हो जाएगा, 2 महीने में आपका काम हो जाएगा। आप बस ऐसे आप समझो कि अभी आप ऑफिस से बाहर निकले और बाहर एरोप्लेन खड़ा है आपके लिए, यहीं से उड़ जाना। तो ये जो सारी बातें होती हैं, ये इलॉजिकल बातें हैं। एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर वो जॉब का भी है तो वर्क परमिट आए, पहले ऑफर लेटर आता है, फिर वर्क परमिट आता है, फिर अपॉइंटमेंट लिया जाता है उसके लिए, जिसमें बहुत वेटिंग है। फिर उसके बाद आप सबमिट कराते हैं, फिर एम्बेसी अपना अच्छा टाइम लेती है आपको डिसीजन देने में, फिर वो डिसीजन देती है। ऐसे ही उसमें कोई ये नहीं होता कि 10 दिन के अंदर अंदर आप पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज में आप जितना स्टडी में अगर हम कह रहे हैं कि आज दिसंबर या सितंबर में जा पाएंगे, तो जॉब में भी आज दिसंबर है तो आप सितंबर या उससे एक आधे महीने पहले या उससे एक आधे महीने बाद वो भी शायद जा पाए। लेकिन यहाँ पे श्योरिटी इस बात की है कि क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस आपने फॉलो किया। तो एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सर ने एक बहुत अच्छी टर्म यूज की, एजेंट्स। जहाँ कमर्शियल चीजें तरीके जाती है वहां पे एजेंट हो जाता है, जहाँ प्रोफेशनल तरीके से काम होता है वहाँ एडवाइजर हो जाता है। एडवाइजर और एजेंट का फर्क इतना ही है कि एडवाइजर प्रॉपर्ली आपको गाइड करेगा, प्रॉपर्ली आपको एक एक चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ बताता हुआ आगे चलेगा, जबकि एजेंट आपको, मैं तो अब भी करा दूंगा, जैसे कि वो एम्बेसी के ऑफिसर वही लगे हैं, वीजा वही लगाएंगे। खैर सर, इसमें कि एक छोटा सा कंसर्न मनी का भी है। वहाँ के आम जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके कंसर्न ये है कि खर्चा कितना आएगा। सर खर्चा मान के चलिए आपका 1 लाख रुपए से लेकर 6-7 लाख रुपए साल की फीस का एक वेरिएशन रहता है। कुछ जगह फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाएंगे, पर उसके लिए प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसमें भी वो आपका एडमिशन हो सकता है, पर वो सिर्फ 1%, टॉप 1% जी। अदरवाइज यूजुअली हम देखें तो 1 लाख रुपए से, मतलब 1000 यूरो से लेके 6-7 हजार यूरो तक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कंट्री के हिसाब से वेरी करती है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से फीस वेरी करती है। और इसमें एक चीज और बता दें, हमारा जो यूथ है वो मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन के साथ हमारे को कांटेक्ट करे? सर देखिए, अगर किसी को अंडरग्रेड में जाना है तो एटलीस्ट 12th, हमारे पास ज्यादा अंडरग्रेड का ही, नेपाल जो सिटीजन है, नेपाली सिटीजन सबसे ज्यादा वो अंडरग्रेड के लिए बाहर जाते हैं। बिल्कुल 12th पास करके। तो अगर किसी ने 12th पास करी है तो वो अंडरग्रेड के लिए, अंडर ग्रेजुएशन उसके लिए जा सकता है। अगर किसी ने ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएशन नेपाल से करी हुई है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नेपाल से जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग 10th के बाद सीधा डिप्लोमा कर लेते हैं rather than 12th, तो वो बच्चे भी, अगर उनका 3 साल का डिप्लोमा है तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा सकते हैं
हम रिव्यू करेंगे और वो भी अंडर ग्रेड के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं कर रखी तो अप्लाई भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। सर मैं लास्ट बात आपको जी। पूछ के बता के इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। जी, एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें एज अ स्टूडेंट आगे फ्यूचर में अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए ज्यादा ऑप्ट करना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ज्यादा ऑप्ट करना चाहिए, या जैसा कि आपने बताया कि डिप्लोमास भी हैं। जी 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 सर, देखिए अगर एक नेपाली सिटीजन की तरीके से सोचा जाए तो जहां पे भी आप हैं, आप वहां पे जिस पोजीशन पे आप, मान लिया आपने 12th कर ली तो आप जरूर चले जाइए अंडर ग्रेड। इस टाइम पे मान लीजिए आपने यूजी कर रखी है और आपका कुछ गैप भी हो गया है, तो यूरोप में 4-5 साल तक का गैप एक्सेप्टेड है, तो आप पीजी के लिए जा सकते हैं। मान लीजिए 12th किए हुए भी आपको 1-2 साल का गैप हो गया और आप सोच रहे हैं पता नहीं 2 साल का गैप हो गया, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो भी 3 साल तक का गैप यूरोप में एक्सेप्टेबल होता है, बशर्ते हम प्रॉपर उनको समझाएं, बताएं कि ये जो 3 साल का गैप था इसमें आप खाली नहीं बैठे थे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की कोशिश ही कर रहे थे। सर बहुत बढ़िया। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जो कि आपका, मैंने सुना है कि अगले कुछ दिनों में नेपाल का कोई टूर भी है। बिल्कुल, हम लोग सर नेपाल जनवरी 2024 के फर्स्ट और सेकेंड वीक में हम लोग नेपाल का टूर बना रहे हैं, जिसमें हम लोग जाएंगे नेपाल और 1-to-1 बच्चों से बात भी करेंगे। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं हमारे, उनसे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो पहले से ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हम उस बच्चे से पर्सनली मिलेंगे और उसको गाइड करेंगे और इस गाइडेंस का कोई भी पैसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस है, ताकि बच्चे को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कुछ हेल्प मिल पाए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? जो स्क्रीन में वीडियोस पे जो नंबर्स आ रहे हैं वही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर बच्चा देख सकता है, जो स्क्रीन पे नीचे नंबर्स होते हैं उस पर भी आराम से जाके बच्चा सब कुछ समझ। तो इसी के साथ मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा कि अगर आप नेपाल में हैं या आपके नेपाली बहुत सारे यूथ के साथ कांटेक्ट हैं और वो चाहते हैं कि अपने जीवन को बहुत ही ब्राइट तरीके से आगे लेके जाया जाए, तो इस वीडियो को ना केवल आप खुद देखें और उनको साथ शेयर करें, बल्कि उन्हें बताएं कि यही नंबर्स हैं जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके ही देश में आपके ही सामने बैठ के एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, एक जो कंफ्यूजन है उसे क्लैरिटी में बदल देंगे और आपका भविष्य बहुत शानदार हो जाएगा। थैंक यू।